नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्वार्टरली नंबर्स के बारे में जो आज आते हुए दिखे हैं ओपन मार्केट और पोस्ट मार्केट। अभी तक एक एक करके सारे नंबर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट अभी 5:12 पे एक बड़ी खबर आई है और अभी 5:17 हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में उस खबर को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान के मैटर से रिलेटेड है। पाकिस्तान बेस्ड साइबर ग्रुप टारगेट्स इंडिया अगेन, यानी कि हैकर्स दोबारा से काम कर रहे हैं। क्लेम्स टू हैव ब्रीच्ड मल्टीपल डिफेंस साइट्स, तो डिफेंस साइट्स पे कुछ हैकर्स जोरों शोरों से पाकिस्तान के काम करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। और भी कुछ खबरें आ रही हैं बट इससे रिलेटेड नहीं है, वो मैं आप सभी के साथ किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों नंबर्स काफी सारे आते हुए दिखे हैं, जिसमें बड़ा नाम एक अभी नंबर पेश करता हुआ दिखा है कोफोर्ज के नंबर आए हैं। गिग्निटी टेक्नोलॉजी, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स नंबर आते हुए दिखे। विनाइल केमिकल के, एपिग्रल के, बजाज कंज्यूमर्स, जीएचसीएल टेक्सटाइल, सुमित सिक्योरिटीज, कैप्री ग्लोबल, एथॉस लिमिटेड, कल्याणी स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुरुआत करना चाहूंगा एमएनएम के साथ। ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे, नंबर्स के बाद 3.25% शेयर भी रैली करता हुआ दिखाया, तो ऑब्वियस है नंबर्स अच्छे ही होंगे तभी शेयर भागा है। मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं एक बार आप सभी के साथ। कंपनी ने 25 रुपए एग्जैक्टली देखता हूं मैं, यहाँ पे बहुत कमेंट्री भी आई है एक्चुअली में नंबर्स के साथ। कंपनी ने डिविडेंड दिया है 25 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर का, तो बढ़िया डिविडेंड है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2040 करोड़ से बढ़कर 2440 करोड़ का, जिसमें अनुमान 2450 करोड़ का था, तो अनुमान से 10 करोड़ कम है मुनाफा। आगे कंपनी ने 25 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड दिया है। कंपनी के अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 3450 करोड़ के सामने 4600 करोड़ पे आया है साल दर साल, बहुत तगड़ा जंप है। अनुमान 4200 करोड़ का था, तो पूरी तरीके से बीट करा है कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने। मार्जिन्स की बात करें तो 13.55% से बढ़कर 14.9% पे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अनुमान 13.8% का था, तो बहुत तगड़े नंबर्स हो गए ये मार्जिन और एबिटा के फ्रंट पे। रेवेन्यू 31,350 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 30,200 करोड़ का था, तो यहां भी बहुत हैवी बीट कराया अनुमान को। एकमात्र प्रॉफिट का आंकड़ा छोड़ दिया जाए जिसमें केवल 10 करोड़ के मिस किए गए एस्टिमेट्स को, बाकी सब जगह बहुत तोड़फोड़ नंबर्स थे और इसीलिए शेयर का प्राइस भी आपके लिए बहुत तेजी से भागा है। कंपनी ने बहुत सारी अपडेट भी शेयर करी है, अगर मैंने इनको रीड करना शुरू करा तो ये वीडियो पूरी एमएनएम पे ही चली जाएगी, इसलिए हम छोड़ते हैं। कल्याणी स्टील की बात करते हैं दोस्तों, 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मार्जिन 17.94% से बढ़कर 20.99% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 90 करोड़ के सामने 114 करोड़ पे आया है और रेवेन्यू 500 करोड़ के सामने 500 करोड़ पे ही देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात और कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है एक्चुअली में मेरे को, हाँ जी, 62.5 करोड़ से बढ़कर 79.3 करोड़ पे आया, तो नंबर्स बढ़िया है, इसीलिए शेयर करीब 9.5% भागा भी है। आगे बात करते हैं दोस्तों बड़े नाम में बजाज कंज्यूमर केयर की। बजाज कंज्यूमर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में मजा नहीं दिख रहा। आई थिंक कंपनी का मुनाफा 37.3 करोड़ से घटकर 31.5 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 15.37% से घटकर 13.47% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 36.3 करोड़ के सामने 32.8 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 236 करोड़ के सामने 244 करोड़ है। स्टॉक आधे % ऊपर जरूर बंद हुआ है बट नंबर्स में मजा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एपिग्रल 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड आया है। सबसे पहले बता दूं 525 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 628 करोड़ पे हो गया है। कंपनी का मुनाफा 77.3 करोड़ के सामने 87 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 32.8% से 27.7% पे हैं। एबिटा 172 करोड़ के सामने 174 करोड़ है। कुछ खास नंबर नहीं है, फ्लैट नंबर लग रहे हैं, 1% ऊपर बंद हुआ है शेयर। आगे बात करें तो कोफोर्ज जस्ट अभी बाजार बंद होने के बाद नंबर आए हैं। 216 करोड़ से मुनाफा 261 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू 3260 करोड़ से 3410 करोड़ पे आया है। एबिट कंपनी का 319 करोड़ से बढ़कर 402 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिट मार्जिन्स 9.78% से 11.78% आए हैं और 19 रुपए का डिविडेंड है, तो मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं नंबर्स, जिसमें मार्जिन 2% बढ़ रहे हैं, तो नंबर्स तो अच्छे ही मानूंगा मैं। गिग्निटी टेक्नोलॉजीज के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं।
63.6 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 73.1 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू 516 करोड़ से 530 करोड़ हो गया है। मार्जिन 15.88% से 16.48% आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 82 करोड़ के सामने 87.3 करोड़ है, तो ये भी ठीक ठीक अच्छे ही नंबर बोलूंगा मैं। आगे बात करें दोस्तों अगर एथॉस लिमिटेड की, तो इसके नंबर बताना चाहूंगा। 19 करोड़ के सामने 24.2 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। 14% से मार्जिन 15.7% के हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 35.5 करोड़ से 48.9 करोड़ पे आ गया है और रेवेन्यू 250 करोड़ से 311 करोड़। एथॉस लिमिटेड के नंबर्स तो हर एक पैमाने पे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शेयर 2.5% नीचे बंद हुआ है। मेरे को लगता है ये स्टॉक आई थिंक अपने रिजल्ट्स के अलावा किसी और चीज पे नेगेटिव रिएक्ट कर गया है। ये स्टॉक अगले 3 महीने के लिए अच्छा करना चाहिए, या तो ऑलरेडी भागा होगा। इन दो चीज में से एक हो सकती है बस। कैप्री ग्लोबल 20 पैसे का डिविडेंड आया है। नेट प्रॉफिट 82.6 करोड़ से 178 करोड़, बेहतरीन। 650 करोड़ से 960 करोड़ रेवेन्यू, तो ये भी बढ़िया है। स्टॉक भी 3.5% ऊपर बंद हुआ है। GHCL टेक्सटाइल 8% शेयर भागा है भाई साहब। 10 करोड़ से मुनाफा 14 करोड़ पे आ गया है, बढ़िया। 9.9% से मार्जिन 10.83% आ गए हैं और रेवेन्यू 286 करोड़ के सामने 284 करोड़ पे आते हुए दिखा है। तो मार्जिन में जम के कारण प्रॉफिट बढ़ गया, अदरवाइज रेवेन्यू सिमिलर ही है, लेकिन स्टॉक के प्राइस ने आपको करीब करीब 10-8% के समथिंग का जंप दिखाया है। ये सारे स्टॉक हैं दोस्तों जो आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।